हरे कृष्ण। आप सब लोगों का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, द्वितीय स्कंद, अध्याय नंबर 5, समस्त कारणों के कारण। तो मैंने आपको इस चैप्टर का आई थिंक ब्रेकअप और एक चार्ट पोस्ट किया था दोपहर को। इस चैप्टर में हमने अब तक श्लोक नंबर कहाँ तक कवर किया है हमने? श्लोक नंबर याद है आपको किसी को? 16 जी। ओके। तो बेसिकली अगर आप ब्रेकअप देखेंगे इस चैप्टर का, जो आपको मैंने ग्रुप में डाला है, श्लोक नंबर 1 से 8 नारद मुनि के प्रश्न, कन्विक्शंस एंड डाउट्स। उसके तत्पश्चात श्लोक नंबर 9 से 13 ब्रह्मा's क्लैरिफिकेशन, नारद फॉल्स कन्विक्शन। ब्रह्मा जी बताते हैं किस प्रकार मैं परम नियंत्रक नहीं हूं। फिर 14 से 16 जिसमें ये 3 प्रश्न के उत्तर दिए गए हैं। तो प्रथम श्लोक में नारद मुनि ने प्रश्न पूछे थे, 6 प्रश्न पूछे थे, और उनका उत्तर अभी श्लोक नंबर 14 से ब्रह्मा जी ने दिया है। 14, 15 और 16 इन 3 श्लोकों में यद रूपम, यद अधिष्ठानम और यद परम, ये 3 प्रश्न का उत्तर दिया है। राइट। 16th वर्स जो कि हमारा लास्ट श्लोक था डिस्कशन में, नारायण परो योगो, नारायण परतपो, नारायणम परम ज्ञानम, नारायणम परागतिम। और इससे कनेक्टिंग पिछले वाला श्लोक है, नारायण परा वेदा देवा नारायण अंगजा, नारायण परा लोका, नारायण परामखा। श्लोक नंबर 15 और 16 यद अधिष्ठानम और यद परम, किसके ऊपर आधारित है ये? तो बेसिकली इस सृष्टि में जो भी चीजें हमारे अनुभव और अनुभूतीत हैं, इन सबके आधार भगवान है। और इन 2 श्लोकों में काइंड ऑफ इसका समरी दिया गया है। सभी प्रकार के ध्यान या योग नारायण की अनुभूति प्राप्त करने के लिए है। सारी तपस्याओं का लक्ष्य नारायण को प्राप्त करने के निमित्त है। दिव्य ज्ञान का संवर्धन नारायण की झलक प्राप्त करने के लिए है, और चरम मोक्ष तो नारायण के धाम में प्रवेश करने के लिए ही है। राइट। इसके तत्पश्चात जब आप श्लोक नंबर 16 पूरा करते हैं, तो बेसिकली श्लोक नंबर 21 से प्रश्न 3 का उत्तर देना चालू हो जाएगा, जैसे आप ब्रेकअप में देख रहे हैं। 21 से 35 ब्रह्मा आंसर्स क्वेश्चन नंबर 3 यद रूपम। लेकिन इसके बीच में छोटा सा सेक्शन है 17 से 20, जो एक काइंड ऑफ बताता है कि जीव और ईश्वर दोनों में क्या अंतर होता है। क्योंकि ब्रह्मा जी ऑलरेडी बोल चुके हैं कि मैं परम नियंत्रक नहीं हूं, भगवान परम नियंत्रक हैं, और भगवान की सृष्टि करने के बाद ही मैं उनकी सृष्टि को लेकर सृष्टि करता हूं। राइट। तो एक छोटा सेक्शन दिया गया 3 श्लोकों में, 17, 18, 19, 20, जीव और भगवान के बीच में क्या अंतर है। श्लोक नंबर 17 पढ़िए सृष्टि प्रभु, 17 नंबर का श्लोक। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तस्यापि दृष्टिरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः सत्यं सजामि षष्ठोऽहम् ईश्वरः अभिचोदितः। उनके ही द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के सामने पहले जो सृजित हो चुका है, इसी की खोज फिर से करता हूँ, और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो अगर किसी ने आपको बोला कि आप तो इतने बड़े अच्छे प्रचारक हैं, आप इतने बड़े कीर्तन करते हैं, आप इतना बड़ा अच्छा प्रसाद कुकिंग करते हैं, आप इतने बड़े सेवा करते हैं, तो ये हमें उत्तर देना चाहिए। ये उत्तर यहाँ पे है। क्या उत्तर है? उन्हीं के द्वारा प्रेरित होकर मैं भगवान नारायण द्वारा सर्वव्यापी किचन में
सॉरी परमात्मा के रूप में उनकी ही दृष्टि के समान पहले ही जो किचन उन्होंने बना के दिया है उसमें सेवा करता हूँ। राइट। कैश गिनने वाला जो आदमी रहता है, ट्रेजरर, भले कितना भी आनंद ले कैश गिनने में, कैश उसका नहीं होता है, बराबर ना। पैसा किसी और का है, मैं केवल गिनने वाला व्यक्ति हूँ। गिनने से पैसा मेरा नहीं हो जाता। गिनने का आनंद ले सकते हैं आप और पैसे को स्पर्श करने का आनंद भी ले सकते हैं, बट दैट इज नॉट यूअर्स। उसी की फिर मैं खोज करता हूँ और मैं भी केवल उन्हीं के द्वारा सृजित हूँ। तो प्रभुपाद ने परपट में एक्चुअली उदाहरण दिया है कोलंबस का। अगर आप जाएंगे 10-12 लाइन नीचे परपट में शुरुआत से, प्रभुपाद लिखते हैं, कहा जाता है कि कोलंबस ने पश्चिमी गोलार्ध की खोज की, लेकिन वास्तविकता यह है कि उस भूभाग का सृजन कोलंबस ने नहीं किया। यह विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण पहले से ही वहां था। राइट। इट वॉज एग्जिस्टिंग बिफोर कोलंबस। जस्ट बिकॉज कोलंबस डिस्कवर्ड इट डजंट मीन इट इज कोलंबस ग्लोरी। नो, ये कोलंबस का महानता नहीं है। जो पहले से एग्जिस्टिंग है उसको उसने खाली बता दिया कि ये यहाँ पे है, तो कोलंबस क्रिएटर हुआ नहीं हुआ। ये जस्ट बताया कि उसने यहाँ पे एक चीज है। इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे, यह विशाल भूखंड परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता के कारण वहां से पहले से था और कोलंबस को भगवान की विगत सेवा, कोलंबस भक्त था पहले कोलंबस के पूर्व जीवन के भक्ति के आधार पर बल पर अमेरिका की खोज करने का श्रेय प्राप्त हुआ। इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही देखता है। राइट। तो अगर पहले से अगर नहीं रहता तो कोलंबस उसको ढूंढ सकता था क्या? नहीं सकता था ना। पहले से था इसलिए उसने ढूंढा। जस्ट लाइक इंग्लिश में एक कहावत है, बर्ड सर्च फॉर द ग्रेन बट गॉड प्रोवाइड्स द रेन। मतलब पंछी दाना ढूंढता है और भगवान बारिश देता है। मतलब भगवान जब बारिश देते हैं तो पेड़ में दाना लगता है, फिर पंछी ढूंढ सकता है उसको। केवल पंछी का उसको ढूंढने जाना निरर्थक है। अगर पेड़ में दाना ही नहीं लगेगा तो क्या ढूंढेगा पंछी? नहीं ढूंढ पाएगा कुछ भी। सो इट इज द ग्रेस ऑफ द गॉड। ये भगवान की कृपा है कि उनकी कृपा की वजह से पेड़ में दाने लगते हैं, पौधों में दाने लगते हैं, और उनको फिर हम ढूंढते हैं या उसको सृजित करते हैं तो हमें लगता है कि मैं तो एकदम अभी क्रिएटर हो गया, मेंटेनर हो गया। और यही मिथ्या अहंकार की वजह से हम लोग इस संसार में क्या है, बद्ध हो गए हैं। प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, इसी प्रकार कोई भी व्यक्ति भगवान की इच्छा के बिना कुछ भी सृजन नहीं कर सकता, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार ही देखता है। यह क्षमता ही मनुष्य द्वारा भगवान की सेवा करने की रजामंदी के अनुसार भगवान द्वारा प्रदान की जाती है। इसलिए प्रभुपाद आगे कोट करते हैं, भगवान गीता में कहते हैं अर्जुन को, तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्य समुद्धम निमित्त मात्रम भवे सव्यसाचिन्। मैंने पहले से सब कुछ करके रेडी रखा है, आप केवल वहां पर जाके खड़े रहो, सारा श्रेय आपको मिल जाएगा। पहले ही बहुत सारे बुक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, मंदिर बन चुके हैं, भक्त बन चुके हैं, आप केवल वहां पे जाके खड़े रहो, निमित्त बनो खाली, बस। प्रभुपाद कहा करते थे 1966 में, I see there are so many temples, so many devotees, thousands of, only time is separating। और समय के साथ वो प्रकट भी हो गया। राइट। राधा गोविंद महाराज जी क्या कहते हैं कि संसार में जितनी भी चीजें हैं, लोग क्या करते हैं, लोग चीजों को प्रकृति से उठाते हैं। जैसे आपने देखा होगा, छोटे से छोटा एक नेल कटर रहता है, उस नेल कटर के वो जो ऊपर का रहता है ना, उसको आप घुमाएंगे उल्टा लिखा रहता है, मेड इन ताइवान, मेड इन कोरिया आपके किसी भी चीज के ऊपर लिखा रहता है मेड इन दिस, मेड इन दैट, दिस कंट्री। राधा गोविंद महाराज बोलते हैं कि उसमें लिखना चाहिए मेड बाय गॉड। किसने बनाया ये? भगवान ने बनाया है। कोई लिखता है क्या भगवान ने बनाया करके? कोई नहीं लिखता ना। मतलब हर कोई अपनी प्रभुत्व जताना चाहता है, मैंने बनाया है ये, मेड इन जापान। तो जापान ने बनाया क्या? नहीं बनाया। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं उसको उठा के यहाँ वहां अमेलगेट करके उसने एक कार्ड बना दिया, मेड बाय जापान, नॉट मेड बाय जापान। राधा गोविंद महाराज कहते हैं मेड बाय गॉड।
भले उस व्यक्ति ने बनाया हो लेकिन उसका इंटेलिजेंस भी बिलोंग्स टू गॉड ओनली, राइट। भगवान जब बुद्धि देते हैं तब वो काम कर सकता है, और भगवान जब बुद्धि ले लेते हैं तो काम करना बंद हो जाता है। इसलिए लास्ट में लिखते हैं प्रभुपाद उस पैराग्राफ के तात्पर्य में लास्ट में, कठोपनिषद जैसे वैदिक ग्रंथ में भगवान को सर्वभूत अंतरात्मा के रूप में वर्णित किया गया है, अर्थात वे प्रत्येक शरीर के भीतर निवास करने वाले हैं तथा उनकी शरण में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को निर्देश देने वाले हैं। जो शरणागत नहीं है उन्हें भौतिक प्रकृति के संरक्षण में रखा जाता है। भ्रामयान सर्वभूतानि अंतरारूढ़ानि माया, इस तरह उन्हें अपने ढंग से कार्य करने दिया जाता है और स्वयं दुष्परिणाम भोगने दिया जाता है। लेकिन ये तो हो गए बद्ध जीव, और जो भगवान के भक्त रहते हैं उनके बारे में क्या प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा तथा अर्जुन जैसे भक्त अपनी ओर से कुछ भी नहीं करते, अभी तो पूर्ण शरणागत होने के कारण भगवान के संकेतों की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि अभी भगवान ऑर्डर देंगे तो मैं अपना नेक्स्ट आगे कार्य बढ़ाऊंगा। अतएव वे ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं जो सामान्य दृष्टि में अत्यंत आश्चर्यजनक प्रतीत होता है। क्यों? प्रभुपाद आगे जाकर लिखेंगे, because they follow the direction of the God, that's why things become majestic, right? अद्भुत होती है क्योंकि उनमें भगवान का निर्देशन रहता है। तो वास्तविक रूप से देखा जाए तो भगवान तो सबको मार्गदर्शन दे रहे हैं, बट हर किसी को भगवान उसके इच्छा के अनुसार मार्गदर्शन देते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, मम वर्तमानानि वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। In essence, everyone is following Krishna, but because कोई डायरेक्टली सुन के मानता है उनकी तो उसको यश प्राप्त होता है, कोई उनको बिना सुने अपने मन माने ढंग से करता है लेकिन वो भगवान ही सैंक्शन करते हैं तभी कर पाता है। बट अगर हम डायरेक्टली भगवान की माने और भगवान की सुने तो वी विल गेट बेटर रिजल्ट्स, राइट। बेटर क्या? वास्तविक रिजल्ट्स, राइट। बाकी जितने भी रिजल्ट मिलते हैं हमें अपने आप से करने की वजह से वो भ्रामक रहते हैं, इस जगत में बद्ध बनाने वाले होते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे क्रिएशन पार्ट में। देन 18th वर्स, अनुकंपा शक्ति माता जी पढ़िए 18वां श्लोक। हरे कृष्ण। सत्वं रजस्तमो इति निर्गुणस्य गुणाश्रयः स्थिति सर्ग निरोधेषु गृहीता मायया विभो। परमेश्वर अपने शुद्ध आध्यात्मिक रूप में सारे भौतिक गुणों से परे होते हैं, फिर भी भौतिक जगत की सृष्टि, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंगा शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को, सतो रजो तथा तमो गुणों को स्वीकार करते। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। तो एक्चुअली यहाँ पे ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान वास्तव में देखा जाए तो क्या है, निर्गुण है। निर्गुण यानी कि कुछ लोग इसका अर्थ निराकार लेते हैं, जो कि प्रभुपाद तात्पर्य में एलैबोरेट कर रहे हैं। निर्गुण का अर्थ यह नहीं होता है कि बिना गुणों के निराकार। निर्गुण का अर्थ होता है बिना भौतिक गुणों के, विदाउट मटेरियल क्वालिटीज, राइट। लेकिन भगवान क्या करते हैं, इस भौतिक जगत को सृजित करने के लिए और निर्माण करने के लिए एक लीला करते हैं। उस लीला में वो क्या करते हैं, फिर भी भौतिक जगत के सर्जन, उसके पालन तथा संहार के लिए वे अपनी बहिरंग शक्ति के माध्यम से प्रकृति के गुणों को स्वीकार करते हैं, राइट। और ऐसा लगता है कि भगवान भी क्या हो गए, कवर हो गए हैं, ये भौतिक गुणों के अधीन हो गए, बट ऐसा नहीं होता है। और प्रभुपाद पर्पट में देखेंगे लास्ट में 3 लाइनों में लिखते हैं, लास्ट के 3-4 लाइनों में एक उदाहरण दे रहे हैं। जिस तरह सूर्य निर्मल आकाश में बादल उत्पन्न कर देता है, राइट, देखा है आपने, सूर्य ही बादल तैयार करता है ना आकाश में। जो समंदर का पानी है उसको एब्जॉर्ब करके उसी से बादल बनते हैं, राइट। प्रॉपर लिखते हैं जिस प्रकार सूर्य बादल के टुकड़े से अप्रभावित रहता है, राइट। सूर्य क्या करता है, बादल बनाता है। अब हम यहाँ पृथ्वी से ऊपर देखते हैं, आकाश में मेरे सर के ऊपर बादल आ गया है, तो हम बोलते हैं कि अरे सूरज बेचारा ढक गया, दिख नहीं रहा है मेरे को बादल की वजह से, बराबर। लेकिन सूरज तो अनअफेक्टेड है ना, वो खुद ढका हुआ नहीं है, लेकिन हमसे सूरज ढक गया क्योंकि बादल बीच में आ गया, जो कि सूरज नहीं बनाया हुआ है। तो प्रभुपाद लिखते हैं उसी प्रकार अनंत भगवान भौतिक शक्ति के धब्बे से अप्रभावित रहते हैं, जो कभी कभी भगवान के ब्रह्म ज्योति की किरणों के असीम विस्तार के प्रकट में हो जाता है, राइट। ये भौतिक शक्ति के धब्बे से मतलब क्या, ये भौतिक जगत से,
बेसिकली। तो माया क्या है? भगवान का क्रिएशन है, राइट? माया को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। और माया के प्रभाव से हम भगवान को देख नहीं पाते, तो हम बोलते हैं कि भगवान है ही नहीं, राइट? या फिर हम कहते हैं कि भगवान माया से आच्छादित हो गए जब भगवान लीला करते हैं इस जगत में आकर। जब ब्रह्मा जी ने देखा भगवान कृष्ण को ग्वाल बाल के रूप में जूठा खा रहे हैं ग्वाल बालों का, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा? अरे ये कैसे भगवान हो सकता है, ये तो माया में है। लेकिन वो माया किसके लिए है? ब्रह्मा जी के लिए है ना। ये ब्रह्मा जी यहाँ पे इतना प्रवचन कर रहे हैं, वही बाद में बिल्डर हो जाएंगे खुद। ये भगवान की तगड़ी माया होती है, राइट? जो प्रवचन करता है वो बाद में बिल्डर हो जाएगा खुद। फिर बाद में उसको, हमारे बाप रे मैंने पढ़ा था और पढ़ाया था, ऐसा नहीं है। फिर बाद में दिमाग ठिकाने पे आता है कुछ समय बाद, है ना, भक्ति करने के बाद जब माया दूर हो जाती है। तो यहाँ पे उदाहरण देके कहना चाहते हैं कि जस्ट लाइक सन रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द क्लाउड्स, सूर्य आकाश में बादलों से अनअफेक्टेड रहता है, उसी प्रकार भगवान भी माया से अनअफेक्टेड रहते हैं। हमारे लिए सूर्य ढक जाता है बादल से, हम बोलते हैं सूर्य ढक गया, उसी प्रकार हम कहते हैं अरे भगवान ही नहीं है, भगवान ढक गए, या फिर भगवान है ही नहीं माया के प्रभाव से। लेकिन भगवान अपने धाम में निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि, जो प्रथम श्लोक में आपने पढ़ा था भागवत के, भगवान अपने धाम में बने रहते हैं माया से परे। बट बिकॉज हम लोग माया से नियंत्रित हैं, इसलिए हम भगवान को समझ नहीं सकते। तो ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि देखो नारद, इस तरह से बद्ध जीव मुझे भगवान मान लेते हैं, भगवान को नहीं देख सकते, मुझे देखते हैं, कहते हैं कि मैं ही सृष्टा हूं, मैं ही करता हूं, बट ऐसा नहीं है। फिर 19वें श्लोक में कहते हैं, कन्हैया प्रिया माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 19। हरे कृष्ण प्रभु जी, पांचान प्रणाम। कार्य कारण कर्तव्ये दिव्य ज्ञानन क्रिया आश्रया वदन्ति नित्यदा मुक्तम मायनम पुरुषम पुनः। ये तीनों गुणों भौतिक प्रकृति के आगे चलकर पदार्थ, ज्ञान तथा क्रियाओं के रूप में प्रकट होकर दिव्य जीव को कार्य कारण के प्रतिबंधों के अंतर्गत ढाल देते हैं और ऐसे कार्य के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। यहाँ से गणित स्टार्ट होता है अभी। तो ये गणित सिंपल है, आप चिंता मत कीजिए, बहुत ही सिंप्लीफाई किया है हमारे कुछ भक्तों ने, बलराम शक्ति प्रभु और कुछ हमारे चैतन्य चंपू भक्तों ने, तो आपको समझ में आएगा। बेसिकली these are some elements of material nature। तो यहाँ पे जो दिया है कार्य, कार्य मतलब वर्क डन, कोई भी काम पूर्ण होता है, कार्य पूर्ण होता है तो उसे कार्य कहते हैं, राइट? और कार्य पूर्ण होना मतलब किसी एक क्रिया का इफेक्ट है, राइट? जैसे अभी समझो कारपेंटर कारपेंट्री कर रहा है, तो इसमें हम तीन चीजें देखेंगे, ठीक है? कार्य, कारण और कर्ता, ये तीन चीजें हैं, कार्य, कारण और कर्ता। आपको तीनों चीज लाइन में दिखेंगी परपोर्ट में, वर्ड टू वर्ड मीनिंग में तीनों चीज लाइन में दिख रही है। कार्य यानी कि प्रभाव यानी कि फल, कारण यानी कि कारण, कर्तृत्व यानी कि कार्यों में जो करता है व्यक्ति, राइट? तो अभी अगर कोई कारपेंट्री कर रहा है तो कारपेंटर कौन है? करता है, राइट? मतलब इस समय बद्ध जीवन में डूअर ऑफ एक्टिविटी, कारपेंटर इज कर्ता, दैट इज डूअर ऑफ वर्क एक्टिविटी। और कारण क्या है? उसका कॉज क्या है? अब कारपेंटर अगर कुछ चीज बनाएगा तो उसका कारण क्या है? हो सकता है किसी ने उसको बोला हो बनाने के लिए, राइट? तो उसके मल्टीपल एंगल है, बट एक सिंपल उदाहरण में हम ले रहे हैं, उसको कहते हैं कॉज, राइट? कुछ भी कॉज हो सकता है, उसका हो सकता है या किसी के निर्देश में कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। और जो कार्य कंप्लीट होता है तो समझो टेबल बना रहे तो टेबल सामने प्रकट हो जाता है, राइट? उसे कहते हैं कार्य। कार्य हो गया कारण हो गया और कर्ता हो गया। कार्य उसको ही आप अगर थोड़ा एक सिंपल भाषा में लेंगे तो उसको कहते हैं इफेक्ट। सो देयर इज इफेक्ट मैनिफेस्टेड, दैट इज टेबल। कारण यानी कि कॉज, किसी कारण से बनाया उसने, और कर्ता यानी कि यहाँ पे एक्टिविटी, वो कौन है? कारपेंटर है, राइट? नाउ अभी तो यहाँ पे क्या कहा गया है? कार्य, कारण, कर्तृत्व, ये तीन चीजें हैं। जीव क्या हो जाता है? नीचे के लाइन में देखेंगे, बंधन्ति नित्यदा मुक्तम मायन पुरुष गुणा। मुक्तम मायनम यानी कि क्या? पुरुष यानी कि, अभी देखिए इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ पे
जीवात्मा को आप वर्ड टू वर्ड में देख सकते हैं। पुरुषम, एक्चुअली पुरुष किसको कहा जाता है? भगवान को कहा जाता है। जीव को पुरुष नहीं कहा जाता कभी भी, लेकिन इस समय यहां पर इसको पुरुष कहा गया है। माइनम, माइनम पुरुषम। क्यों पुरुष कहा गया है उसको? प्रभुपाद लिखते हैं, सॉरी वर्ड टू वर्ड में देखिए, माइनम भौतिक शक्ति से प्रभावित, भौतिक शक्ति से प्रभावित होकर उसे पुरुष कहा गया है, राइट। आप अगर देखेंगे, सॉरी उसमें नहीं है बट यहां पर, तो ऐसा क्यों कहा गया उसको? जीव पुरुष नहीं है, भगवान पुरुष है, राइट, बट उसको पुरुष कहा गया है। और हिंट भी दिया है वहां पे, भौतिक शक्ति से प्रभावित। और प्रभुपाद ने वर्ड टू वर्ड में ट्रांसलेशन में तो क्लियर लिखा है, जो तीसरी लाइन चालू होती है ना, सो एंड सो एंड सो एंड सो, यानी कि कार्यकरण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया, इनकी वजह से, इनके के प्रतिबंधों के अंतर्गत डाल देते हैं और ऐसे कार्यों के लिए उसे उत्तरदायी बना देते हैं और वो पुरुष बन जाता है। सो बेसिकली ही इज नॉट पुरुष, बट बिकॉज ही इज कैरिंग द पुरुष मेंटेलिटी। उसके अंदर पुरुष, सी पुरुष मतलब कौन? एंजॉयर, राइट। भगवान सबसे परम भोक्ता है, एंजॉयर है। और वो जीव जो यहाँ पे फंसा हुआ है अभी भौतिक जगत में, अपने आप को एंजॉयर मानता है, यानी कि उसके अंदर कौन सी मेंटेलिटी है? भोक्ता की, इसलिए उसको कहा गया है पुरुष। अदरवाइज वो पुरुष नहीं है, बट मेंटेलिटी कैरी कर रहा है। तो अभी इस भौतिक जगत में स्त्री भी पुरुष है, और पुरुष तो पुरुष होने का नाटक कर ही रहा है, लेकिन स्त्री भी पुरुष बन गई है। क्यों? जो भी अपने आप को एंजॉयर मानता है वो पुरुष कहलाया जाता है। तो एक्चुअली यहाँ पे स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं भौतिक जगत में। और इस श्लोक में इसलिए जीव मतलब सबके लिए एप्लीकेबल है वो। तो चाहे स्त्री हो वो भी एंजॉयर बनना चाहती है भौतिक जगत में, पुरुष वो भी एंजॉयर बनना चाहता है, इसलिए दोनों को क्या कहा गया है? पुरुष। बट डुप्लीकेट पुरुष है ये, राइट। इनका पुरुषत्व तब सामने आएगा जब माया इनको तगड़ा घेर लेती, जैसे गजेंद्र को घेर लिया था। गजेंद्र अपने आप को बड़ा पुरुषत्व दिखा रहा था, है ना, इतने सारी हथनियां थी, सोच रहा था मेरी इतनी पत्नियां हैं, मेरे इतने बच्चे हैं, इतना घर संसार है, आई एम द पुरुष, आई एम द एंजॉयर। लेकिन जब मगरमच्छ ने पकड़ लिया पैर, हो गया पुरुषत्व उधर, हरि बोल। तब नहीं बोल रहा था आई एम एंजॉयर, तब बोलने लगा हे प्रभु मुझे याद आया मैं आपका भक्त हूँ, पिछले जन्म में मैंने भक्ति किया था, और उस भक्ति के बल पर उसने कितनी सारी सुंदर प्रार्थनाएं की, और उस कीचड़ में से कमल का फूल निकाल के भगवान को अर्पित किया और कहा प्रभु आप ही मेरे कर्ता धर्ता हैं, मुझे क्षमा कर देना। मैं अभी अपने आप को पुरुष मान रहा था, राइट। सो टाइम एंड अगेन हमको ये भगवान रेवलेशन देते हैं कि यहाँ पुरुष नहीं है, बट यहाँ पे अभी इस समय जीव क्या हो गया है? पुरुष बन गया है। इज कैरिंग द पुरुष मेंटालिटी, राइट। तो ये तीन चीजें यहाँ पे लिख लिया आपने, कार्य कारण कर्तृत्व। बेसिकली कार्य कारण और कर्तृत्व यानी कर्ता। उसके आगे दिया है द्रव्य ज्ञान क्रिया, द्रव्य ज्ञान और क्रिया, क्रियाश्रया, श्रेय यानी कि ऐसे लक्षणों से प्रकट। तो ये बेसिकली तीन चीजें हैं, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। सिंपल गणित है, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं, आगे आएगा। और हमको बेसिकली द्रव्य शक्ति मतलब मैटर, जड़ पदार्थ, ज्ञान शक्ति मतलब नॉलेज, और क्रिया शक्ति मतलब बेसिकली हम जो क्रियाएं करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसेस, अपने इंद्रियों के माध्यम से हम क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं, उसको कहते हैं क्रिया शक्ति। नॉलेज जो हमें, जो देवता हमारे ऊपर प्रिजाइडिंग डिटीज हैं वो हमें नॉलेज प्रदान करते हैं, राइट, तो वो ज्ञान शक्ति हो गया। और द्रव्य शक्ति यानी कि बेसिकली जगत में जो टूल्स हैं, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु, ये सब क्या है? ये टूल्स है, हम उसको उठा कर यहाँ वहाँ मिक्सर करके जो देवताओं द्वारा बुद्धि प्राप्त होती है और अपने सेंसेस के माध्यम से वस्तुएं बनाते हैं, और उसके हिसाब से हम क्या बनते हैं? कार्य कारण और कर्ता। तो अगर आप यहाँ पे जोड़ेंगे इन तीन चीजों को, अगर आपको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, या ऐसा हायरार्की बन जाएगा, यू नो। कार्य जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्य है, वो डायरेक्टली लिंक्ड है द्रव्य के साथ। कार्य इज इक्वल टू द्रव्य, और कारण इज इक्वल टू क्रिया, और कर्ता इज इक्वल टू ज्ञान। तीन चीज तो मैंने आपको बताई, टोटल 6 चीजें यहाँ पे दी गई है, कार्य कारण कर्ता और द्रव्य शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति।
तो कार्य करस्पॉन्ड्स टू द्रव्य, यानी कि जो वर्क डन हुआ है वो किसकी वजह से, मतलब बेसिकली क्या मैटर है वो, राइट? टेबल बना के दिया उसने तो टेबल है वो। और कारण क्या है? कारण यानी कि कॉज, राइट? तो एक मैंने उस एंगल से बताया था, ये यहाँ पे इस एंगल से दिया है। उसके जो सेंसेस हैं शरीर में, सेंसेस मतलब कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय, वो उस कारण के लिए कारण है, राइट? आप सब मेरे साथ है? ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है। जैसा मैं कह रहा हूँ ऐसा लिख लीजिए, बाद में आप जब पढ़ेंगे तो कॉन्टेम्पलेट कर सकते हैं इसको। सबसे पहले आपको लिखना है, वापस लिख लीजिए। मैंने पहले कहा था कार्य, कार्य यानी कि वर्क डन, ब्रैकेट में इफेक्ट। कार्य यानी कि वर्क डन, या फिर मैं सिंपल आपको इसका फोटो खींच के भेज देता हूँ ना, तो आपको सिंपल हो जाएगा। मेरा हैंडराइटिंग वैसे मोती जैसा नहीं है इतना मोती जैसे अक्षर नहीं है, बट स्टिल यू कैन अंडरस्टैंड, है ना? जस्ट अ मिनट। तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है। और ये जो जीव है इस भौतिक जगत में अपने आप को क्या करता है? इस तरह से कर्ता समझता है और इन चीजों में फंस जाता है, राइट? ओके, नाउ ये इस प्रकार उसके ऊपर क्या हो गई? उपाधियां बन गई है। मैं फोटो आपको ग्रुप में भेज रहा हूँ, बाद में देख लीजिएगा। या यस, प्रभुपाद इन परपोर्ट में लिखते हैं सबसे पहली लाइन, चूंकि नित्य नित्य दिव्य जीव अंतरंग तथा बहिरंग शक्ति के मध्य में स्थित है, अतएव भगवान की तटस्थता शक्ति कहलाता है, राइट? हम लोग क्या है? बॉर्डर में खड़े हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटेरियल वर्ल्ड के बीच में खड़े हैं, मतलब बेसिकली हम तटस्थ शक्ति है। सो वी ऑलवेज हैव अ चॉइस, अध्यात्मिक जगत में जाना है या भौतिक जगत में जाना है, राइट? और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, वास्तव में जीव भौतिक शक्ति द्वारा इस प्रकार बद्ध होने के लिए नहीं है, लेकिन भौतिक शक्ति पर प्रभुता जताने के मिथ्या भाव के कारण वे ऐसी शक्ति के वशीभूत हो जाते हैं। इसलिए उसको क्या कहा गया यहाँ पे? पुरुष। हालांकि पुरुष नहीं है वो, लेकिन उसने अपने आप को पुरुष बना लिया। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, और इस तरह 3 गुणों द्वारा बद्ध हो जाते हैं। भगवान की यह बहिरंगा शक्ति उस जीव के शुद्ध ज्ञान को प्रच्छन्न कर लेती है जो शाश्वत रूप से भगवान के साथ रहने वाला है। थोड़ा आगे प्रभुपाद लिखते हैं, माया या बहिरंगा शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है मानो यह भौतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो। यानी कि हमें क्या लगता है, आज हम अगर किसी बच्चे को जन्म देते हैं, माता पिता वो क्या सोचते हैं? अरे मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। अरे आपका बच्चा कैसे हो गया? वो आपके पेट से निकला तो आपका बच्चा हो गया? हाँ, आपका नहीं है ना वो, क्या आपका है? अच्छा, आप किचन में कुकिंग करते हैं, डीटी किचन में, आपने समझो भगवान के लिए अगर समझो थेपला बनाया, ठीक है? तो आपने बनाया, आप कहते मैंने बनाया, मैंने बनाया, आपने बनाया। अगर आप देखेंगे ना, सच में मैंने डीटी किचन में देखता हूँ, वो आटा मलने वाला और एक कोई असिस्टेंट ड्यूटी रहता है जिसको फायर में कुकिंग करने को अलाउ नहीं है, तो बैकअप सेवा में आते हैं भक्त लोग, चल रहे आटा मलो, जाओ। जो हेड कुक रहता है ना वो आदेश देता है क्योंकि बेचारा वो अभी उसका ब्राह्मण दीक्षा हुआ नहीं, तो फायर की कुकिंग नहीं कर सकता है, तो उसको क्या करेंगे? मतलब बेचारा, मतलब वो ब्लिसफुल है, लेकिन ये हेड कुक जो रहता है वो सोचता है कि आई एम द डूअर नाउ बॉस, चलो आटा गूंदो, उधर जाओ, गैस में मेरा अधिकार है, इधर ये गैस के इधर मैं रहूंगी। वो आटा गूंद के लाता है, तो पहले किचन में गोडाउन में जाएगा, नीचे आटा लेके आएगा, प्रॉपर पानी डालेगा, प्रोपोर्शन गूंदेगा उसको, फिर लेके आएगा, माता जी रेडी है, हाँ ठीक है, गोले बनाओ गोले भी नहीं बनाते, मैंने देखा है कभी कभी, तो गोले बना के देंगे। वो इतने साइज के होने चाहिए, कम ज्यादा, हाँ ठीक है, इधर रखो, और तेल लेके आओ, बेलेंगे, तवा में डालेंगे। फायर किसका है? अपना है, घर का फायर लेके आए हैं क्या? नहीं है, मंदिर का जो अपना फायर है, मंदिर का फायर है, सिर्फ बेलने का काम करते हैं। आटा मंदिर का है, किसी और का है जो भी है, आटा बनाने वाला और कोई है, सिर्फ उसका तवा में डालेंगे, थोड़ा उल्टा पुल्टा करेंगे, इधर उधर, रुको रुको रुको, अभी हुआ नहीं, थोड़ा रुको, ऐसा वैसा निकाल दिया, हाँ मैंने बनाया रोटी। क्या आपने बनाया रोटी? आटा देने वाला और कोई है, गूंदने वाला और कोई है, फायर पकाने वाला और किसी का फायर है वो, राइट? और उसके तत्पश्चात निकलने के बाद, हाँ मैंने बनाया, अच्छा लग रहा है ना, स्वादिष्ट लग रहा है ना,
कितने लोग नाम लेते हैं, नहीं नहीं वो क्या है ना, असिस्टेंट ड्यूटी था मेरे साथ, उसने बनाया, वो आटा उसने लेके आया। अच्छा उसके बाद बर्तन कौन मांजेगा? फिर बर्तन भी मांजने होते हैं ना सबसे कठिन काम है वो बर्तन मांजना बाद में। तो इस तरह से हमें देखना चाहिए कि हम करता नहीं है, लेकिन हम क्या होते हैं ना कि उस चीज को इतना आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये मेरा है, मैंने बनाया है। इसलिए हमने प्रथम स्कंद में पढ़ा था, आप याद रहेंगे, फर्स्ट श्लोक में, कि भगवान ने इस संसार को इतना मतलब भगवान तो खुद सुंदर है ही है, बराबर। कृष्णा इज सो ब्यूटीफुल, वो मोहित करते हैं अपने रूप से लोगों को, लेकिन भगवान ने जगत को भी ऐसा बना दिया है कि वो हमें इतना मोहित कर देता है। सो गॉड इज ब्यूटीफुल एंड वर्क ऑफ माई इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल। तो भगवान ने इतने सारे इंद्रिय तृप्ति की वस्तुएं बनाए हैं, यू नो, ऐसे मतलब जैसे कोई यू नो बच्चा जन्म लेते ही माता को लगता है मेरा बालक है, और बच्चा भी बोलता है मेरी माँ है। तो वास्तविक ठीक है, वो माँ है, बच्चा है, राइट। तो ममता का बॉन्ड बना के रखा है भगवान ने, ताकि एक दूसरे का केयर ले सके। वो ये प्रिंसिपल हमें समझ में नहीं आता, और हम बोलते हैं कि मैं उसका करता हूँ, और वो बच्चा भी सोचता है कि मेरे अलावा, माता के अलावा तो कोई है नहीं मेरा, राइट। दिस इज द प्रॉब्लम, एंड दैट्स व्हाई प्रॉपर यहाँ पे लिख रहे हैं माया या बहिरंग शक्ति का प्रभाव इतना अद्भुत होता है मानो यह भौतिक रूप से उत्पन्न हुआ हो। भौतिक शक्ति की आवरणात्मक शक्ति के कारण भौतिक विज्ञानी भौतिक कारणों से परे नहीं देख पाता, लेकिन वास्तव भौतिक अभिव्यक्तियों के पीछे अधिभूत अध्यात्म तथा आदिदेवी क्रियाएं होती है, राइट। जो कि हमने यहाँ पे 3 चीजें ली है, ये जो कॉम्बिनेशन है, द्रव्य शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, ये डिटेल में बाद में आएगा आपको। और टर्म से डिस्टर्ब मत हो जाइए, आदिदैव क्या है, आदिभूत क्या है, और अध्यात्म क्या है, राइट। तो इस तरह से वो अपने आप के ऊपर आइडेंटिटी बना लेता है, राइट। ये काइंड ऑफ मिनी जेओएसडी कोर्स है ब्रह्मा जी का नारद मुनि को, राइट। इट्स अ काइंड ऑफ मिनी जेओएसडी कोर्स। एंड देन फाइनली 20वें श्लोक में कहते हैं, पढ़िए, सची किशोरी माता जी पढ़ेंगे आप? सची किशोरी माता जी है यहाँ पे? कनेक्शन हाँ, हरे कृष्णा, दंड प्रणाम भगवान। पढ़िए माता जी श्लोक। स एष भगवान लिंगे द्रिवे एते अदुक्षेद्रा सु अलक्षित गति ब्रह्मन् सर्वेषां मम ईश्वर। हे ब्राह्मण नारद, परम दृष्टा, परम ब्रह्म, प्रकृति के उपयुक्त तीनों गुणों के कारण जीवों की इंद्रियों की अनुभूति से परे है, लेकिन ये मुझे समस्त सबों के नियंता है। यस, तो ब्रह्मा जी कंक्लूड कर देते हैं फाइनली कि इस प्रकार, हे ब्राह्मण, हे नारद, भगवान क्या है? परम दृष्टा, दिव्य भगवान, प्रकृति के उपयुक्त प्रकृति के तीनों गुणों के कारण और जीवों की भौतिक इंद्रियों की अनुभूति से परे हैं, राइट। लेकिन ये हम सबके नियंता है। प्रभुपाद परपोर्ट में लिखते हैं, भगवान ने गीता में घोषित किया है इन श्लोकों में कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान की दिव्य किरणों के अधिक महत्व देते हैं तथा यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम सत्य निर्विशेष है तथा आवश्यकता पड़ने पर अपना रूप प्रकट करता है, ऐसा निर्विशेषवादी सगुणवादी से कम बुद्धिमान होता है, क्योंकि उसने अभी क्या है, भगवान का केवल एक बेसिक लेवल का ही साक्षात्कार प्राप्त किया है। ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवानेति शब्द थे। ये 3 प्रकार के भगवान के लेवल होते हैं, ब्रह्म साक्षात्कार, परमात्मा साक्षात्कार और भगवान साक्षात्कार। तो वो सोचता है कि भगवान का निर्विशेष साक्षात्कार ही सब कुछ है, और जब उस निर्विशेष को जब सविशेष होना होता है तो रूप ले लेता है, जब नहीं तो सविशेष रहता है। कितना मतलब बेवकूफी वाला फिलोसॉफी है जो निराकार है कैसे आकार ले सकता है? वो निराकार तो निराकार ही है, राइट। शक्ति कभी निराकार हो सकता, मतलब शक्ति को धारण करने वाला शक्तिमान हो सकता है, राइट। शक्ति कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ शक्तिमान। समझने वाली बात है, तो प्रभुपाद उसको एलेबोरेट करते हैं परपोर्ट में, राइट। इतना सब बताने के तत्पश्चात नाउ देन फिर श्लोक नंबर 21 से ब्रह्मा जी स्टार्ट करते हैं आंसर देने के लिए। देन ब्रह्मा स्टार्ट्स श्लोक नंबर 21 से लेकर, ये सृष्टि कैसे निर्माण होती है। श्लोक नंबर 3, यथा सृष्टम, इस सृष्टि का निर्माण कैसे होता है। तो ये लगभग 10 श्लोकों का सीरीज है, 21 से लेकर 31, राइट।
21 से लेकर 31 इसको कहा जाता है कारण सृष्टि। सृष्टिपति का नाम बहुत आएगा यहाँ पे अभी। राइट। सो 2 प्रकार की सृष्टियां होती है। आपको मैंने एक फोटो ऑलरेडी निकाल के भेजा है आपके इसमें ग्रुप में, दूसरा फोटो भी भेज देता हूं। एक को कहते हैं कारण सृष्टि, दूसरे को कहते हैं क्रिया सृष्टि। अभी तक किसी का कुछ प्रश्न है तो बोलिए। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन सो फार? कोई प्रश्न किसी का, या सब कुछ क्लियर या अनक्लियर? तो अभी हम ये सृष्टि कैसे निर्माण होती है उसको देखने जा रहे हैं। बहुत सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड बेस्ड ऑन दैट चार्ट। तो ये दूसरा आपको दिया गया है। तो ये 21 से लेकर 32 ये एक सीरीज है, सॉरी 31, और उसके बाद फिर 32 से लेकर 35 ये दूसरा सीरीज है। तो ये पहला सीरीज उसको कहते हैं कारण सृष्टि और दूसरे को कहते हैं कार्य सृष्टि। राइट। श्लोक नंबर 21 पढ़िए। कौन पढ़ेगा? मंगला माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 21। मंगला माता जी आप यहाँ पे हैं। हरे कृष्णा। ओके, रमेश मोदी प्रभु आप पढ़िए। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए। आदम कर्म स्वभावं च मायोसो माया स्वया आत्मन यच्छा प्राप्तम विभु पुनः। समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट प्रभाव का सृजन करते और फिर स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर देते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ये इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है, मतलब दिस इज द बिगिनिंग। यहाँ से क्रिएशन स्टार्ट होता है। और आपने कई बार पढ़ा होगा, गीता के परपोर्ट में भी है, प्रभुपाद के और कई जगह पे है, एक को बहुश्याम करके। ये फ्रेज है उपनिषद का कि एक भगवान क्या हो जाते हैं, अनेक रूपों में अपने आप को विस्तारित करते हैं। एक भगवान को इच्छा हो गई कि मैं अनेक हो जाऊं अभी, और उन्होंने अपने आप को क्या कर दिया, अनेक रूपों में विस्तारित कर दिया। तो इसका अर्थ क्या है? एक्चुअली इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव की कभी निर्मित हुई है। अब अगर गीता में जाएंगे तो ये गीता का श्लोक है, नत्वहम जातुनाशम नत्वम नेमे जनाधिपा। भगवान आई थिंक 11वां या 12वां श्लोक है, 12वां श्लोक है आई थिंक। फिर 13वां देहनुस में चालू होता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, जितने भी जीव है ना, जीवात्मा, ये सब पहले भी एग्जिस्टिंग थे, पहले से निर्मित थे, मतलब पहले से एग्जिस्टिंग है मेरे साथ, अभी भी है और आगे भी रहेंगे। यानी कि जीवात्मा का कभी निर्माण नहीं किया जाता है, वो पहले से एग्जिस्टिंग है विद द सुप्रीम लॉर्ड। ही इज को एग्जिस्टिंग विद द सुप्रीम लॉर्ड, राइट, इटरनली। तो जब ये फ्रेज यूज किया जाता है एक को बहुश्याम, इसका अर्थ ये है, अब ये सृष्टि का अभी आप अगर पूरा क्रिएशन का फेज देखेंगे, इसको रिवर्स ऑर्डर में देखिए आप। जब ये भौतिक सृष्टि का प्रलय होता है, आपको प्रलय तो मालूम है, एक आंशिक प्रलय होता है, एक पूर्ण प्रलय होता है। ब्रह्मा जी के जब एक दिन खत्म होता है, यानी कि बेसिकली नाइट, तो प्रलय हो जाता है, दैट इज कॉल्ड पार्शियल डिसोल्यूशन। और एक बड़ा प्रलय होता है ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में, 100 साल पूरे होने के बाद पूरे ऊपर तक के लोग डूब जाते हैं, उसमें स्वर्ग भी डूब जाता है, राइट। तो जब ये सारे लोग डूब जाते हैं, मतलब सारे जीव जो हैं, जो भी पास आउट नहीं हो सके इस यूनिवर्सिटी से, ठीक है ना, ये भौतिक जगत क्या है, यूनिवर्सिटी है, कक्षा है, ये हमारा पढ़ाई चलता रहता है यहाँ पे एवरीडे। रोज कुछ ना कुछ लेसन भगवान सिखाने की कोशिश करते हैं, जो सीख जाते हैं वो भगवान की भक्ति स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जो बद्ध जीव इस तरह सीखते नहीं है, वो माया के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। अरे आज नहीं आनंद आया तो क्या हुआ, कल आनंद आएगा,
है ना। तो कुछ भक्तों से मैं बात कर रहा था अभी एक दूसरे क्लास में कि कल धड़ाम से क्रैश मार्केट, अपना स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था ना, कितने लोग हैं, कितने करोड़ों रुपए डूब गए होंगे, राइट। आपके किसी के डूबे क्या? नहीं ना। तो भौतिक जगत ऐसा है, अस्थाई जगत माना जाता है। कुछ घटना हो जाती है तुरंत धड़ाम, फिर कुछ भक्त बोल रहे थे कि नहीं प्रभु जी आज थोड़ा ऊपर आ गया, वापस गवर्नमेंट बनने जा रही है। तो मैं बोला कोई बात नहीं, है ना, ये सिलसिला अभी से नहीं चल रहा है, सृष्टि के प्रथम दिन से चलते आ रहा है। कभी स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, जब देवताओं की वृद्धि होती है तो स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, जब असुर की वृद्धि होती है स्टॉक मार्केट नीचे आ जाता है। ये चलता रहेगा। आप अगर इसके चक्कर में फंसते रहेंगे और बोलेंगे आज तो स्टॉक मार्केट गिर गया, अभी मेरा जपा ही नहीं हो रहा है आज, तो आप इसमें बद्ध होते रहेंगे और फिर इधर से बाहर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं आपको। तो उसका स्वभाव है भौतिक जगत का, ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा, आपको उसमें पढ़ना नहीं है। वो ऊपर जाएगा चलेगा, आपका कुछ गया है जाएगा, अभी आपने इन्वेस्ट किया तो जाएगा, है ना, कल मिलेगा वापस, है ना, वापस ऊपर आएगा तो मिलेगा। आप अपना कर्तव्य मत छोड़िए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर किसी का यूटिलिटी कितने हद तक हमको लेना चाहिए वो हमें सीखना पड़ेगा, है ना। कभी कभी कुछ भक्त ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं, तो ठीक है, हम जिसके लिए लड़ते हैं, जिस चीज को पाने के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन उस चीज का अंतिम छोर क्या है? अगर वो हमें प्राप्त नहीं होता है तो उस चीज के लिए लड़ने से कुछ फायदा नहीं है, राइट। अगर हम इतना हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े करना बंद करवाना चाहते हैं दुनिया में, लेकिन ये सब करने के बाद अब अगर जप नहीं करेंगे अंत में तो वापस मार्केट क्रैश हो जाएगा। राष्ट्र बनाना चाहते हैं लेकिन उसका उद्देश्य क्या आप समझने की कोशिश कीजिए पहले। अगर आप वो समझ नहीं लिए हैं तो वापस मार्केट क्रैश होते रहेगा और आप इस तरह दुखी होते रहेंगे। इसलिए गीता में वो ना 8वें अध्याय में कहते हैं ना भगवान, भूत्वा प्रलीयते, है ना, भूतग्रामम से एवाय भूत्वा प्रलीयते। वही प्रभुपाद हमें बता रहे हैं, ब्रह्मा जी की रात जब होती है तो प्रलय हो जाता है, फिर सुबह हो जाती है तो सृष्टि निर्माण होती है। इस प्रकार हम लोग निरंतर फंसे रहेंगे। तो यहाँ पे ये सृष्टि का जो प्रक्रम चालू होता है, स्टोरी चालू होता है, सबसे पहले इसको अगर रिवर्स ऑर्डर में लें तो जब सृष्टि पूरी तरह से खंडित हो जाता, मतलब प्रलय हो जाता है, ये सारे जीव जो महामंत्र जप नहीं कर सके बेचारे, भगवान का भक्ति नहीं कर सके, भगवान के भक्तों की सेवा नहीं कर सके, जो किसी तरह से यहाँ अटक गए, वो क्या होते हैं? वो तो वैकुंठ जाएंगे नहीं, भगवत धाम जाएंगे नहीं, वो यहीं पे रहते हैं। उनकी अभी तक इच्छाएं पूरी नहीं हुई है भौतिक जगत को एक्सप्लोर करने की। इनको यहीं पे रहने के लिए कहा जाता है, लेकिन अभी क्या करें, अभी रहने के लिए घर तो टूट गया, राइट, प्रलय आ गया ना। तो आपने जो भी बनाया था 1 RK 2 RK 2 BHK 5 BHK जो बंगला गाड़ी मकान सब कुछ खत्म हो गया, नष्ट हो गया। वो केवल आपके अभी मेंटल प्लेन पे बाकी है, मेरा गाड़ी था, मेरा बंगला था, मुझे वापस चाहिए। जो डिजायर करेगा उस इच्छा के साथ महाविष्णु क्या करते हैं, उन सारे जीवों को अपने शरीर में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, राइट। तो शरीर में जब इनका विलीन हो जाते हैं, और अभी ये जीव बेचारे क्या हैं, फंसे हुए हैं, वहां बैठे हुए हैं। भगवान भी सोचते रहते हैं, इनको मुक्ति कैसे दिलाना है। चलो अभी नेक्स्ट जब क्रिएशन, ब्रह्मा जी जब उठेंगे सुबह, या फिर नया ब्रह्मा जी का जीवन चालू हो जाएगा 100 साल होने के बाद, जब बिगिनिंग होगा क्रिएशन का, उस समय वो कहा जाता है एक को बहुश्याम। तो भगवान सोचते हैं कि चलो अभी सोए हुए इन कैदियों को मुझे उठाना है और कहना है चलो उठो भाई, और आपके विगत पूर्व कर्मों के हिसाब से, विगत पूर्व विचारों के हिसाब से आपको फिर अलग अलग नाम मिलेंगे, अलग अलग कपड़े मिलेंगे। अलग अलग कपड़े मतलब क्या, किसी को बाघ का कपड़ा मिलेगा किसी को, है ना, खरगोश का कपड़ा मिलेगा, किसी को कौवे का मिलेगा। कोई बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा स्टॉक मार्केट का, जिसका क्रैश हो गया था, अरे क्रैश हो गया था मार्केट, मुझे पैसा वापस चाहिए मेरा, वो इच्छा लेके मर गया था, उसके मन में वो है। इस तरह से जो जीव जो इच्छा करके गया था, भगवान उसके क्या करते हैं, पुनः जब सृष्टि अभी जो है ना लीला चालू होगा, ये तत्व से ये तत्व बनेगा, वो तत्व से ये तत्व बनेगा, ये तत्व से ये तत्व बनेगा, बिल्डिंग खड़ा होगा, फ्लैट बनेंगे, गांव बनेंगे, घर बनेंगे, राष्ट्र बनेगा, दुनिया बनेगी। तो अभी उसको ऑक्यूपाई करने के लिए टेनेंट चाहिए ना, राइट। तो ये टेनेंट फिर भगवान के शरीर से बाहर निकलते हैं उछल कूद करते हुए, वाह, नींद से उड़े। ये ऐसा है मानो जैसे
हम लोग जब रात को सोते हैं तो इट्स कॉल्ड मिनी डेथ, एक छोटा मृत्यु है। 6 घंटे का, 8 घंटे का, 10 घंटे का, जितने भी घंटे हम सोते हैं, मुर्दा ही होते हैं ना हम लोग। रात को क्या हमें याद रहता है? केवल रात को हमारे मेंटल प्लेन में चलता है कि मेरा वो ना, मतलब अगर ज्यादा आसक्त रहे, एकदम आसक्त रहे तो सपने में घूमता रहता है, या अगर मतलब पूरी तरह अगर थक गया बेचारा, फ्रस्ट्रेट हो गया है पूरा, तो क्रैश होके भूल ही जाता है। तो 6 घंटे बाद फिर वापस जब उठता है उसे याद दिला जाता है, प्रभु कल आपने कुछ काम आधा ही छोड़ा था, उसे स्टार्ट करो। ओह कल वो ना टेबल बनाने के लिए लिया था, वो खाली लकड़ी काट के रखा है, वो किले भी वहां पे पड़े हुए हैं, फेविकॉल वहां पड़ा हुआ है, वो क्या बोलते हैं उसको, आपको एग्जाम्पलेट वो काटने का, अरे वो भी पड़ा हुआ है, चलो उठाओ और काम पे चालू हो जाओ। उसी प्रकार जब भगवान, जब सृष्टि पुनः प्रकट होने का टाइम आता है ना, महाविष्णु के शरीर में कुछ आराम करने के बाद जब वो जागृत होते निद्रा से, भगवान उनको याद दिलाते हैं, अरे तुम्हारी इच्छा ये थी, तुम्हारी इच्छा होती, तुम्हारी इच्छा थी। और सबको अपनी अपनी इच्छा के हिसाब से उसको अपना अपना ऑफिस मिलता है, घर मिलता है, ऐसा शरीर मिलता है, सब कुछ फैसिलिटी प्रदान की जाती है, जाओ एक्सरसाइज योर विल नाउ। तब उस समय कहा जाता है एको बहुशाम, एक भगवान क्या हो जाते हैं, अनेक रूपों में अपने आप को विस्तारित कर देते हैं, और विस्तारित करके तो बेसिकली भगवान तो एक ही है। और ऐसा नहीं कि जीव अभी उत्पन्न हुए, जीव पहले से एग्जिस्टिंग है, लेकिन ये जो संकल्पना है एको बहुशाम, ये भौतिक जगत के लिए है। इस समय एक भगवान क्या होते हैं अपने आप, मतलब बेसिकली भगवान के अंदर सारे जीव सोए हुए हैं ना, उनको उठाते भगवान बोलते जाओ अभी अपना अपना कार्य चालू करो। तो वही यहाँ पे व्याख्या इस श्लोक में दी गई है। भगवान क्या बोल रहे हैं, समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी ही शक्ति से सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य, यानी कि उन्होंने जो भी अपना भाग्य बनाया है पिछले जो भी सेवा किया होगा, उन्होंने कुछ पायस वर्क किया होगा, भक्ति तो किया नहीं है, भक्ति करते तो भगवतधाम चले जाते, या फिर ऐसे दूसरे प्लैनेट में जाते जहाँ पे भगवान का लीला हो रहा है, वहां सेवा करते भगवान की, तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं। और फिर वो जो नेक्स्ट लाइन है, स्वतंत्र रूप से उन्हें विलीन कर लेते। फिर क्यों होगा, कब विलीन करेंगे उनको, जब सृष्टि प्रकट होके लोग उसमें वापस उनको काम करने दिया जाता है। तो अभी कोई अगर कारपेंटर है, वो कारपेंट्री करता रहता है, अपना कारपेंट्री करके पैसा कमाता है, घर बनाता है, एंजॉय करता है, कभी कभी उसको कुछ भगत ही मिलते होंगे। अच्छा प्रभु एक अल्टर बनाना है हमारे लिए, भगवान के लिए, हाँ बना के देता हूँ ना, इसका इतना पैसा लगेगा। लेकिन उसके अगर मन में विचार है, अरे भक्तों के लिए ले जा रहे हैं ना, चलो ठीक है आपके लिए 50% डिस्काउंट, भक्ति स्टार्ट हो गया उसका, या चलो आपके लिए मैं बना के देता हूँ, मटेरियल आपका पैसा नहीं लूंगा। ऐसे जीव एलिवेट होते हैं अपने कॉन्शियसनेस में, और फिर उनका एक रास्ता नया चालू होता है भगवत धाम की तरफ। जो अपने आप को एलिवेट नहीं कर पाते वो लोग क्या है, वापस जब उनका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, पुनः भगवान, जब प्रलय आ जाएगा, पुनः भगवान के शरीर में क्या हो जाएंगे, वापस आ जाएंगे महाविष्णु के, पुनः सो जाएंगे कुछ अवधि के लिए, जैसे हम रात को सोते हैं ढेर नींद में, क्योंकि शरीर नहीं है काम करने के लिए, अभी सर घर दार सब बैंक बैलेंस सब कुछ डूब गया पानी में, प्रलय में, राइट। फिर वापस पुनः क्या होगा, भूतवा भूतवा प्रलयते, फिर वापस दिन आएगा, फिर पुनः जागृत होंगे, और पुनः ये श्लोक आएगा, समस्त शक्तियों के नियंता भगवान अपनी शक्ति से पुनः क्या करते हैं, सनातन काल समस्त जीवों के भाग्य तथा उनके विशिष्ट स्वभाव का सृजन करते हैं। फिर उनको मौका देते जाओ, फिर भक्ति प्रचार करने के लिए अवतार भी लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु आते हैं, प्रभुपाद आते हैं, बोलते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो भी भक्ति करता है इस माया जाल से बाहर निकलता है, जो नहीं निकलता वापस विलीन होता है। तो अभी हम यहां से इस श्लोक से बेसिकली आगे इस श्लोक से क्या देखेंगे, सिर्फ एक ही चीज हम देखने वाले हैं, क्या, जब भगवान के शरीर में जीव विलीन हो गए उस समय भगवान क्या करते हैं, अरे इनको कुछ घर देना चाहिए यार, बेचारे बिना घर के भटक रहे हैं, अपनी इच्छा पूरी करना चाहते। किसने आइसक्रीम खाते समय मर गया था कोई रसगुल्ला हाथ में लिए मर गया था, कोई हाथ में चाकू लिए मर गया था, किसी को मारना है, कोई हाथ में हथौड़ा लेके कुछ कारपेंटर का मर गया था। सबको अभी हाथ में उसका अपना अपना वस्तु देना है, किसी को हथौड़ा, किसी को चाकू, किसी को आइसक्रीम, किसी को रसगुल्ला, किसी को क्या 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 क्या, किसी को मोबाइल, जो मोबाइल लेते मर गया था बेचारा, सबको उसका देना है। अब हम अगले श्लोक से वो प्रक्रिया देखेंगे कि ये कैसे बनाते हैं भगवान, राइट। ये चाकू कैसे बनाएंगे, ये घर कैसे बनाएंगे, फ्लैट कैसे बनाएंगे, ये बंगला कैसे बनाएंगे, गांव कैसे बनाएंगे, ये संसार कैसे बनाएंगे। फिर जीव को बोलेंगे जाओ गृह प्रवेश करो। वास्तु शांति नहीं करेगा वो, उसको उतना अकल नहीं है, डायरेक्ट घर में जाएगा, एंजॉय करना चालू करेगा, राइट। तो हम देखेंगे कल से, क्योंकि ये यहाँ से कनेक्ट जब होता है तो बड़ा लंबा चार्ट है,
पहले हम उस चार्ट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसको स्टेप बाय स्टेप श्लोक के साथ एक एक सेक्शन को लेंगे, इसको कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे परपोर्ट में प्रभुपाद लिखते हैं, एक दो लाइन पढ़ के हम इसको क्लोज करेंगे अभी। इस भौतिक संसार का सृजन जिसमें परमेश्वर बद्ध जीव को अपने अधीन रखकर कर्म करने देते हैं, हर बार यह प्रलय के बाद बार बार होता रहता है। यानी कि सोचिए कितनी बार स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ होगा इनके जीवन में कितनी बार स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, कितनी बार ऊपर आया, लेकिन इन्होंने कभी सीख लिया नहीं। जितनी बार क्रैश होगा उतना दुख होता है, और जितनी बार ऊपर आता है आसक्ति बढ़ती है, और पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा और पैसा मिलेगा। इस तरह से इच्छा द्वेष समुत्य है ना, द्वंद्व मोहेन भारत। ये बेचारे इच्छा और द्वेष के इस चक्र में फंसे रहते हैं जन्मा जन्मांतर। राइट, प्रॉपर लिखते हैं भौतिक सृष्टि असीम आकाश में बादल के समान है। यानी कि जो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उस स्पिरिचुअल मतलब 75% इज स्पिरिचुअल वर्ल्ड, 25% इज मेटेरियल वर्ल्ड, और कहीं एक कॉर्नर में एक महत तत्व है, और उस महत तत्व में ये भौतिक जगत है। प्रॉपर लिखते हैं वास्तविक आकाश तो आध्यात्मिक आकाश है जो ब्रह्मज्योति की किरणों से निरंतर भरा रहता है, और इस असीम आकाश का एक अंश भौतिक सृष्टि रूपी महत तत्व के बादल से आच्छादित होता है, जिसमें भगवान की बहिरंग शक्ति के नियंत्रण में रहकर इच्छानुसार कर्म करने के लिए बद्ध जीवों को छोड़ दिया जाता है। जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध अपनी प्रभुता जताना चाहते हैं, जिस प्रकार वर्षा ऋतु हर बार आती है और चली जाती है, उस तरह सृष्टि बारंबार उत्पन्न होती है और भगवान के नियंत्रण में पुनः विलीन हो जाती है। राइट, इस तरह भौतिक जगत की सृष्टि तथा प्रलय भगवान का नियमित कार्य है, जिसमें बद्ध जीवों को इच्छानुसार क्रीड़ा करने और अपना अपना भाग्य निर्मित करके प्रलय के समय अपनी स्वतंत्र इच्छाओं के अनुसार पुनः जन्म लेने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो मरते समय जिसके हाथ में जो चीज होगा एग्जैक्टली वही चीज उसके साथ में आएगा। जन्म लेते ही उस प्रकार का रूप, आकार, रंग, घर दार सब कुछ मिलेगा। आपकी इच्छाएं पूरी हो सकती है। जिसको मिलियनियर बनना है, इच्छा करो, उस प्रकार कर्म करो, बन जाओगे मिलियनियर। राइट, जिसको डाकू बनना है उसके प्रकार से स्वभाव बनाओ, कर्म करो, डाकू बन जाओगे अगले जन्म में। जिसको मछली बनना है ना, कुछ भक्त पूछते थे हम मछली बन सके। भक्त मुझे पूछा था एक बार, मैं मछली बन सकता हूँ क्या पानी में? मतलब क्यों मछली बनना चाहता है? नहीं, वो ऐसा अच्छा लगता है, वो मछली तैरती है मस्त एकदम, है ना। मतलब खाली तैरने से होता नहीं है भाई मेरे, तैरना एक पार्ट होता है, उसका जीवन कितना कष्टदायी कभी देखा है क्या? अगर उसको पकड़ ले अगर मछुआरा, उसके बाद अच्छा लगेगा? तो मैं बोला बनना है तो बन जाओ, है ना। हम भगवान से वैसे प्रार्थना कर देंगे इसको मछली बना दो, आप उसके हिसाब से इमेजिन करो, मेंटल कॉन्सेप्शन बनाओ। श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते। उस प्रकार अपना मन बना लो, बन जाओगे। कुछ भी असंभव नहीं है। उसी प्रकार अगर हम भगवान के धाम जाना चाहते हैं, उस प्रकार मन बनाइए, वी विल गो बैक टू गॉड। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे, इस चार्ट को पूरा, फिर देखते हैं कैसे ये घर, बिल्डिंग, मकान भगवान हमको बना के देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण। आकाशवाणी। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। तो इसी सेशन में मेरा दूसरा सेशन कंटिन्यू होगा। अगर कोई ऐड हो रहे लोग तो आप बिल्डर मत होइएगा कि ये वापस क्यों रूम भर रहा है, मतलब क्रिएशन कैसे हो रहा है वापस डिसोल्यूशन होने के बाद हरे कृष्ण। इसका क्वेश्चन आंसर मिलेगा कि नहीं? किसका? हाँ, दूंगा। अभी आप मुझे याद, मैं भी भुलक्कड़ जी हूँ ना, आपने किसी ने याद दिलाया नहीं तो मुझे भी याद नहीं आया आप ग्रुप में याद दिलाते रहिए तो मेरी से, है ना, क्या बोलते हैं उसको, मती वापस आ जाएगी, मैं वापस बना के दूंगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्या बोल रहे हैं? हरे कृष्ण। मैं वापस मैं बताता हूँ। बोलिए। मैं कह रहा था प्रभु जी, कहीं मेरी परीक्षा को नहीं ले रहे भाई, आप जानकर पूछ रहे हो कि हाँ भाई मेरे को याद दिलाते रहिए, क्योंकि हम आपसे क्या कहते हैं बहुत ज्यादा उपलब्ध हो, मैं तो बहुत ज्यादा नहीं। अभी आप एक साथ अगर याद दिलाएंगे तो याद आएगा, एक साथ ज्यादा पावर होता है ना। तो अभी एक भक्त बोले आप भी याद दिलाइए, हरिप्राण को याद दिलाएंगे, हो जाएगा, दे दूंगा मैं आपको, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। Recording stopped.